कि आखिर पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों बने, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्थन प्राप्त हुआ था। मामला कुछ यूँ था कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, वो 1946 के कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर है। क्योंकि ये माना जा रहा था कि 1946 में कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनेगा, वो ही अंतरिम सरकार का मुखिया बनेगा और अंतरिम सरकार का मुखिया ही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। ये कयास उस समय चल रहे थे और उस समय कांग्रेस के अंदर कुल 12 प्रांतीय समितियां थीं। उन 12 प्रांतीय समितियों में से 11 प्रांतीय समितियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्थन दिया कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने के लिए, और एक समिति ऐसी थी जिसने तटस्थता का रुख अपनाया, यानी कि न तो समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया और न ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया। ऐसी स्थिति में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक तरफा बहुमत मिला कांग्रेस का अध्यक्ष पद मिलने के लिए। बात 1946 के लगभग मैं जुलाई महीने की कर रहा हूँ, जबकि जवाहरलाल नेहरू जी को एक भी प्रांतीय समिति का कोई औपचारिक समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी महात्मा गांधी जी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ही भारत का प्रधानमंत्री बनने के बारे में सोचा और सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा कि आप जो हैं अपना नामांकन वापस ले लीजिए और पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही भारत का प्रधानमंत्री बन जाने दीजिए, अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बन जाने दीजिए। कारण ये था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो एक राष्ट्रीय लेवल के नेता थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्ल्ड लेवल के नेता थे। और गांधी जी ये चाहते थे कि भारत जो है वो विश्व राजनीति में अपनी धाक जमाए, विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और विश्व के देशों से भी सहायता प्राप्त करे, क्योंकि भारत का विकास तभी हो सकता है जब भारत एक खुली अर्थव्यवस्था अपनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अपने आप को जो है बढ़िया तरीके से नेतृत्व प्रदान करेगा। ठीक है, और वो काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सरदार वल्लभ भाई पटेल से अच्छे तरीके से कर सकते थे। इस कारण से जो है गांधी जी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने का पक्ष रखा। किसके सामने? सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने। अब चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़े ही अनुशासन वाले व्यक्ति थे और गांधी जी की बड़ी कद्र करते थे, गांधी जी के प्रति बड़ी निष्ठा रखते थे, अतः गांधी जी के कहने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना नामांकन वापस ले लिया। प्यारे साथियों, कितनी बड़ी बात थी एक व्यक्ति के लिए कि वो भारत जैसे विशाल देश का और पहला प्रधानमंत्री बनने को जा रहा था और 12 में से 11 प्रांतों ने उसको समर्थन भी दिया। बावजूद उसके सिर्फ गांधी जी के कहने पर और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया। ये त्याग और समर्पण का कितना विशाल उदाहरण है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की गांधी जी के प्रति जो भक्ति है, उसकी एक पराकाष्ठा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कहने मात्र से कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए और नेहरू जी को प्रधानमंत्री बन जाने दीजिए। आज के युग में हम देखते हैं भाई भाई से लड़ जाता है। हमारे एक लोकल लेखक हैं धवले राम जी, बड़े कवि हैं, वो काफ़ी शानदार रचनाएं करते हैं। उन्होंने एक रचना लिखी है, एक पद लिखा है कि नहीं मिले बड़ों कोई मंच एक छोटी सी मंची पे, या कलयुग में लड़ें मरर भाई सरपंची पे, या कलयुग में मरें लड़र भाई सरपंची पे। यानी कि केवल एक सरपंच के पद हेतु भाई भाई से लड़ जाता है, जबकि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखिए, नेहरू जी के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं था, बस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे, नेहरू जी अलग पटेल साहब अलग। उसके बावजूद पटेल साहब ने नेहरू जी के पक्ष में प्रधानमंत्री जैसा पद सिर्फ गांधी जी के कहने पर त्याग दिया। कोई मजबूरी नहीं थी उनकी, पूरा समर्थन था पटेल साहब के पास, है ना। तो बहुत बड़ा उदाहरण ये हमको देखने को मिलता है। आपसे इतिहास के साक्षात्कार में ये पूछा जा सकता है कि आप
कोई एक व्यक्ति को चुनिए पूरे इतिहास में जो आप उनको अपना आदर्श मानते हो, तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुन सकते हैं कि सर हम हमारा आदर्श सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानते हैं। तो वो फिर पूछेंगे भाई क्यों मानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा क्या किया। तो वहाँ पे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपलब्धियों के बारे में बताना होगा। उसमें आप सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में आप इस त्याग और समर्पण वाली बात को बता सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो 562 रियासतों का एकीकरण किया वो वाली बात भी बता सकते हैं, क्योंकि 562 राजाओं को अपनी गद्दी से उतार कर और नीचे एक कालीन पर बिठा देना ये कोई मामूली बात नहीं थी।